जिंदगी में हर कोई सफलता चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुखमय हो, सम्मान हो, पैसा हो और लोगों में उसका नाम हो। लेकिन अक्सर हम सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्या कमी है हमारे जीवन में? चाणक्य ने इस सवाल का जवाब 100 सालों पहले दे दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक तुम अपने शत्रुओं को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारा विनाश तय है। ये शत्रु बाहर के नहीं, अंदर के भी होते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 शत्रुओं के बारे में जिनके बारे में चाणक्य ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी। अगर तुमने इन्हें समय पर पहचान लिया तो सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हारा जीवन दुख और हार से भर जाएगा। शत्रु 1, भयंकर, चपलूस, फ्लैटरर। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा तुम्हारी हान में हान मिलाता है, तुम्हारी गलतियों को भी सही बताता है, ये वो तुम्हारा मित्र नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है। चपलूस व्यक्ति तुम्हारे अहंकार को बढ़ाता है। वो हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है बिना किसी कारण के। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर है, लेकिन असल में वो तुम्हारा विनाश चाहता है। जब तुम कोई गलत निर्णय लेते हो तो वो तुम्हें टोकता नहीं, तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखाता। ऐसे लोग तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं। चाणक्य ने राजाओं को भी चेतावनी दी थी कि अगर दरबार में कोई मंत्री या सेनापति हमेशा हाँ में हान मिलाता हो तो उससे तुरंत हटा दो, क्योंकि वो सिर्फ अपना फायदा चाहता है, रजा का नहीं। अपने जीवन में भी ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुमसे सच बोलते हैं, जो तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें टोकते हैं। वही तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। एक कहानी। एक बार एक राजा था जिसका नाम महिपल था। महिपल का एक मंत्री था सुमंत। सुमंत हर वक्त राजा की बातों में हाँ मिलाता था। राजन, आप तो महान हैं। राजन, आपका ये फैसला तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। महिपल को सुमंत की बातें अच्छी लगती थी। धीरे धीरे महिपल ने सब अन्य मंत्रियों को दूर कर दिया और सिर्फ सुमंत की सुनने लगा। एक दिन राजा ने एक युद्ध छेद दिया बिना यथार्थ जानकारी के। सुमंत ने हान मिलाया, लेकिन युद्ध में राजा हार गया। तब महिपल समझा असली मित्र वो होता है जो गलती पे टोकता है, न कि चपलूसी करता है। मॉरल, चपलूस मित्र आपको खोखला बना देते हैं। उनका मकसद आपकी खुशी नहीं, अपना स्वार्थ होता है। उनसे बचना जरूरी है। शत्रु 2, आलस, लेजीनेस। चाणक्य ने कहा है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यन्नावसीदति। अर्थ, आलस इंसान के शरीर में छुपा हुआ एक बड़ा शत्रु है। उद्यम, मेहनत से बड़ा कोई मित्र नहीं। जो भी उद्यमी है वो कभी डूबता नहीं। आलस एक शत्रु जो बिना तलवार के मार देता है। आलस एक ऐसा रोग है जो देखने में छोटा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर व्यक्ति को नष्ट करता है। जो लोग कहते हैं कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और सो लेते हैं, वो लोग कभी भी अपना लक्ष्य नहीं पाते। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति समय का मूल्य नहीं समझता, समय भी उसका नाश कर देता है। आलस तुमसे तुम्हारा समय, तुम्हारा बल और तुम्हारी इच्छा शक्ति सब कुछ छीन लेता है। आलस का असली रूप क्या है? आलस का मतलब सिर्फ काम से बचना नहीं है। आलस का अर्थ है डिसीजन लेने में देर करना, अपने हेल्थ का ध्यान ना रखना, खुद को इंप्रूव ना करना, गलतियां दोहराना, आय को कौन आए हैं जो करते बिना कुछ सीखे। ये सब आलस्य के रूप हैं। ये तुम्हें लगता है कि तुम रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। एक कहानी जो आंखें खोल देगी। एक गांव में 2 मित्र रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों ने एक साथ स्कूल किया, एक जैसे सपने देखे। रमेश हर रोज सुबह उठकर अपना काम करता, नए कौशल सीखता और अपने धंधे पर ध्यान देता। सुरेश सोचता, मैं भी करूंगा, लेकिन कल से। वक्त बीता। 5 साल बाद रमेश एक सफल व्यापारी बन गया। उसकी अपनी गाड़ी थी, बड़ा घर था। सुरेश अब भी किराए के घर में था, नौकरी के लिए भाग रहा था। उसने रमेश से पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? रमेश ने सिर्फ एक लाइन बोली, तूने हर कल को आज बनने नहीं दिया। चाणक्य की सीख। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम हर दिन थोड़ा भी उद्यम कर लो तो कोई भी तुम्हारा विनाश नहीं कर सकता। आज तुम्हारा सपना छोटा हो सकता है, यह सारे पता है, लेकिन अगर तुमने हर दिन एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ाया तो सफलता तय है।
आलस तुम्हारा दुश्मन है और उद्यम तुम्हारा रक्षक। ऑडियंस से सवाल एंगेजमेंट के लिए, तुमने आज क्या नया सीखा? तुम आज किस काम को कल के लिए टाल रहे हो? क्या तुम अपना कल आज बनाना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज से ही आलस का समूल नाश करो। कल नहीं आएगा, जो आएगा वो हमेशा आज होगा। शत्रु 3, काम वासना, अनकंट्रोल्ड लस्ट। चाणक्य ने कहा है, कामम क्रोधम च लोभम च नास्तिक्यम च शठम स्मयम आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। अर्थ, जो व्यक्ति काम, वासना, क्रोध, गुस्सा, लोभ, ललाख, नास्तिकता, अधार्मिकता, कपट और अहंकार से परे होकर सभी प्राणियों में अपने जैसे भावना देखता है, वही असली पंडित है। काम वासना सबसे घृणित और छुपा हुआ शत्रु। चाणक्य कहते हैं कि वासना अगर नियंत्रित ना हो तो इंसान को सबसे नीचे गिरा देती है। रावण, दुर्योधन और बाहुबली जैसे महान शक्तिशाली लोग भी इस शत्रु के कारण नष्ट हुए। काम वासना सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं है, ये वासना है अधिक भोग की, अधिक सुख की, बिना मर्यादा के जीवन जीने की। ये इंसान को तृप्ति के बजाय और अधिक प्यासा बना देती है। एक उदाहरण, रावण का विनाश। रावण जैसे ज्ञानी और तपस्वी का अंत क्यों हुआ? क्योंकि उसने सीता के प्रति वासना दिखाई। उसकी बुद्धि, उसका शस्त्र, उसकी बसम, सेना सब कुछ था, लेकिन जब वासना ने उसकी आंखों पर पर्दा डाला तब उसका विवेक छूट गया और अंत में उसका समूल नाश हुआ। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हारे पास शक्ति हो, धन हो, ज्ञान हो, लेकिन वासना का नियंत्रण ना हो तो तुम्हारा पतन निश्चित है। काम वासना आज के समय में, आज सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट और एड्स के जरिए वासना सब जगह फैली हुई है। हर जगह मन को भटकाने वाले दृश्य, शब्द और सोच है। चाणक्य के अनुसार ये शत्रु तुम्हारे मन, समय और ऊर्जा का हरण करता है। अगर तुम अपने मन को वासना से नियंत्रित नहीं करते तो तुम्हारा फोकस, डिसिप्लिन और सम्मान सब कुछ खत्म हो जाएगा। चाणक्य की सीख, कामात् क्रोधः प्रजायते। वासना से गुस्सा पैदा होता है। जब वासना पूरी नहीं होती तो मन अशांत होता है। फिर व्यक्ति अपने गुस्से में गलत निर्णय लेता है, गलत कदम उठाता है और खुद का जीवन बर्बाद कर लेता है। एक कहानी जो सच्चाई दिखाती है। एक संत अपने आश्रम में छोटे बच्चों को ज्ञान देते थे। एक दिन एक लड़का आया जो हर बात पे हंसा करता। संत ने उससे पूछा, तुम इतने व्यस्त क्यों रहते हो? लड़का बोला, मुझे रेल देखना पसंद है, लड़कियों के साथ घूमना, पार्टी करना, जिंदगी को एंजॉय करना। संत मुस्कुराए और बोला, एक दिन आएगा जब तुम्हें सिर्फ तन्हाई मिलेगी, क्योंकि जिसके जीवन का केंद्र वासना है उसके पास न सम्मान बचा रहता है न साथी। 5 साल बाद वही लड़का डूब चुका था, ना करियर बना, न रिस्पेक्ट मिला, और फिर आकर बोला, संत जी आप सही थे, वासना ने मुझे अंधा बना दिया। ऑडियंस से सवाल एंगेजमेंट, क्या आप अपने मन का नियंत्रण कर रहे हो या मन आपका मालिक बन गया है? क्या आप अपने जीवन में ऐसे वासना के विचारों को रोक पा रहे हो? क्या आप अपने समय को वासना के जाल से बचा रहे हो? अगर नहीं तो आज ही प्रतिज्ञा लो, वासना का दास नहीं, तुम उसके शसक बनोगे। शत्रु 5, लोभ ने लालक। जिसने लालच की सीमा पार की उसका नाश तय है। चाणक्य कहते हैं, लोभम मूलम पापस्य। लोभ ही सब पाप का मूल है। धनम लोभात प्राप्तम दुखाय। जो धन लालच से मिलता है वो हमेशा दुख देता है। चाणक्य ने लोभ को मनुष्य का एक ऐसा दुश्मन बताया है जो शुरुआत में मीठा लगता है लेकिन आखिर में जहर बन जाता है। लोभ एक ऐसी भूख जो कभी नहीं मिटती। तुम्हें अगर एक कार मिलती है तुम दूसरी चाहोगे। 1 करोड़ मिलेगा, दूसरा चाहिए होगा। फेमे मिलेगा और ज्यादा चाहिए होगा। यह लालच कभी रुकता नहीं, यह सिर्फ बढ़ता है। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हारा जीवन सिर्फ प्राप्त करने में चला गया तो कभी अनुभव और तृप्ति नहीं मिलेगी। लोभ तुम्हारा शत्रु है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से शांति छीन लेता है। एक कहानी, एक सैत और हीरे का सौदागर। एक सैत था जिसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, बंगला, परिवार। एक दिन एक व्यापारी उसके पास आया और बोला, मेरे पास एक हीरा है जो दुनिया में सबसे रेयर है, सिर्फ 5 करोड़ में आपका हो सकता है। सैत ने सोचा, मेरे पास ऑलरेडी 50 करोड़ हैं, ये भी ले लेता हूं। उसने हीरा खरीद लिया। अगले दिन एक और व्यापारी आया, वही हीरा और रेयर वर्जन में है 10 करोड़ का।
सेठ ने वो भी ले लिया। यह सिलसिला चलता रहा। 2 साल में सेठ के पास धन तो था, लेकिन पीस चला गया, परिवार छोड़ गया, दोस्तों ने किनारा कर लिया और अंत में सेठ ने अपने हीरे बेचकर अस्पताल का बिल चुकाया। चाणक्य कहते हैं, जो लालच से जीता उसने सब कुछ हारा। आज का लोभ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का रोग, कैशबैक चाहिए, डिस्काउंट चाहिए और ज्यादा चाहिए। हर दूसरे का मोबाइल देखकर अपना बेकार लगता है, इंस्टाग्राम की लाइफ देखकर लगता है हम पीछे हैं। ये सब लोभ के डिजिटल रूप हैं। तुम्हें लगता है तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन असल में तुम उस दौड़ में हो जिसका अंत नहीं है। चाणक्य कहते हैं, लोभ में जीवन की गति नहीं, गति में लालच का अंत होना चाहिए। लोभ और अनर्थ एक पुरानी घटना। एक बार तक्षशिला में एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या धन सबसे महा है? एक शिष्य बोला, हाँ, धन ही सब कुछ है। गुरु ने एक पत्र में 100 सुख लिखकर दिए और पूछा, इनमें से कौन से तुम्हें धन से मिलते हैं? शिष्य देखता गया, प्रेम नहीं, विश्राम नहीं, सत्य नहीं, आत्मशांति नहीं। गुरु बोला, जब सुख धन से न मिलें तो धन के पीछे दौड़ना लोभ है और लोभ सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य की अंतिम चेतावनी, लोभस्य नाशं कामयेत्। तुम्हारा प्रयास ये होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर का लालच समाप्त हो, क्योंकि एक बार अगर लालच तुम पर हावी हो गया, तुम झूठ बोलोगे, तुम दोस्ती तोड़ दोगे, तुम अपने मूल्यों से गिर जाओगे और सबसे बड़ी बात, तुम अपने आप को खो दोगे। ऑडियंस से सवाल, एंगेजमेंट। तुम्हारा जीवन जरूरत के लिए है या लालच के लिए? क्या तुम खुश हो या और चाहते हो बिना रुके? क्या तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी मूल्य पे आधारित हैं या लालच पे? अगर तुम्हें ये सवाल चुभ रहे हैं तो समझ जाओ तुम्हारे अंदर कोई शत्रु छुपा हुआ है। अंतिम संदेश, चाणक्य की मुख्य बात। चाणक्य कहते हैं, शत्रु वो नहीं जो तलवार लेके सामने आए, शत्रु वो है जो तुम्हारे अंदर छुपकर तुम्हें खुद से दूर करे। इन 5 शत्रुओं से बचना तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। वो नींद, अवकाश, कौशल, मिथ्या मित्र, झूठे दोस्त। 2, आलस जो तुम्हें रुकता है। 3, काम वासना जो तुम्हारा मन जीत लेती है। 4, क्रोध जो तुम्हारा विवेक छीन लेता है। 5, लोभ जो तुम्हारी आत्मा बेचवा देता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई एक शत्रु अभी भी जिंदा है, पांव पे शाह ना आए और रोमेंट करो, मैं जीतूंगा अपने अंदर के शत्रुओं पर। अगर तुम चाणक्य की सीख को अपने जीवन में लाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चाणक्य की 7 नीतियां जो तुम्हारा जीवन बदल देगी।